हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कंटिन्यू करते हैं हम क्लास 12 बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे पॉलिनेशन के बारे में। तो हमने पॉलिनेशन के अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और एबायोटिक जो एजेंट थे उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे आपका जो एबायोटिक एजेंट है वो दो टाइप के होते हैं आपके पास, एयर और वाटर। मतलब दो आपके पास एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, एक तो आपके पास एयर है और एक वाटर है। एबायोटिक मतलब जो लिविंग नहीं है। अब एयर है, एयर से जो पॉलिनेशन होती है उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आपका अनीमोफिलस। जो आपकी पॉलिनेशन है वो जो अनीमोफिलस पॉलिनेशन है मतलब विंड से, क्योंकि अनीमो जो मीटर है वो आपके पास विंड को मेजर करने का मीटर होता है, तो वहीं से हमारे पास नाम आया है अनीमोफिलस। जो आपकी एयर है वो आपकी डायरेक्शन लेस है, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, हवा ऐसे वैसे कहीं भी बहती रहती है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जैसे ही आपकी एयर के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या हो जाते हैं, वेस्ट होते हैं। तो डायरेक्शनलेस होने की वजह से क्या होता है, पोलन ग्रेन उसके साथ उड़ते रहते हैं और कोई किधर ही गिर जाता है, कोई किधर ही गिर के खराब हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है पोलन ग्रेन का। अगर हम बात करें कि हमारे पास पोलिनेटिंग एजेंट क्या है, यहाँ पर एयर। तो अब एयर के पोलिनेटिंग एजेंट के लिए हमारे पास पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए कि हमें अच्छी पोलिनेशन मिल सके। तो हमारे जो जो पोलन ग्रेन है वो लार्ज नंबर में होने चाहिए। भाई कुछ एक खराब भी हो गए ना गिर के, तो कुछ एक बच जाए, इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन होने चाहिए। लाइट वेट होने चाहिए ताकि वो हवा के साथ उड़ सके, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। नॉन स्टिकी होने चाहिए, ये नहीं कि हम हमें उड़ते उड़ते कहीं भी जाके चिपक गए, ऐसे स्टिकीनेस नहीं होनी चाहिए उनमें से, बिल्कुल नॉन स्टिकी होने चाहिए, लाइट वेटेड होने चाहिए। और विंग्ड पोलन ग्रेन होना चाहिए। विंग्ड का मतलब होता है तुम्हारे पास कि उनके बाहर एक ऐसी विंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि इजी मूवमेंट हो सके। एक्चुअली ये आपके 2018 का क्वेश्चन भी है नीट का कि कौन से प्लांट के पास विंग्ड पोलन ग्रेन मिलते हैं। तो पाइनस जो है उसका एक एग्जाम्पल है। एक्चुअली ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं भी है, फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पाइनस के पास विंग्ड पोलन ग्रेन है। और ये शायद एनसीईआरटी में आपके जो आप पढ़ते हो ना अनीमोफिलस, उसके अंदर दे भी रखा है कहीं ना कहीं, बिल्कुल हिडन लाइन है एनसीईआरटी की। तो ये आपके नीट 2018 का क्वेश्चन भी रह चुका है। मेल फ्लावर जो है वो कैसा होना चाहिए, मतलब मेल फ्लावर मतलब तुम्हारा स्टीमन और एंथर, उस जो सॉरी फिलामेंट और एंथर वो कैसा होना चाहिए, वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, मतलब हवा के अंदर बिल्कुल अच्छे से खुला होना चाहिए, ताकि उसके अंदर डिहाइसेंस होने के ऊपर, एंथर की डिहाइसेंस होने पर जो पोलन ग्रेन है वो आसानी से आपकी एयर के अंदर ट्रांसफर हो सके, इसलिए वो क्या होना चाहिए आपका वेल एक्सपोज्ड, मतलब बिल्कुल अच्छे से बाहर निकला हुआ होना चाहिए। कुछ कैरेक्टर है। अब फीमेल फ्लावर कैसा होना चाहिए, फीमेल फ्लावर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बड़ा सारा होना चाहिए, बड़ा सारा मतलब फैदरी स्टिग्मा होना चाहिए। बड़ा सारा का मतलब क्योंकि हवा में कहीं भी उड़ रहे हैं पोलन ग्रेन, तो एकदम जो वहाँ पर लैंड करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया होगा, तो वहाँ पर चांस ज़्यादा होंगे ना वहाँ पर इंट्रैक्शन करने के, इसलिए बहुत ज़्यादा। और फैदरी होना चाहिए, मतलब हवा के साथ, उसकी हवा के करंट के साथ क्या होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी मूवमेंट भी शो होनी चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर कलर वेक्टर ये सब एब्सेंट भी होना तो चलेगा, क्योंकि हवा को थोड़ी ना किसी सुगंध की ज़रूरत है, हवा थोड़ी ना सूंघ सूंघ के अपना पॉलिनेशन करवाएगी, तो चाहे कलर और जो फ्रेग्रेंस है वो ना भी हो। इनफ्लोरेंस प्रेजेंट होनी चाहिए, इनफ्लोरेंस मतलब वहाँ पर वो फ्लावरी जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि ओव्यूल कैसा होना चाहिए, तो हमारे पास सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, मतलब एक ही ओव्यूल होना चाहिए। उसका एग्जाम्पल है तुम्हारे पास यहाँ पर BMWSCG। कैसे याद करोगे, बी से हम याद करेंगे बार्ले, एम से मेज, डब्ल्यू से वीट, एस से शुगर केन, सी फॉर कोकोनट और जी से यार ग्रासेस, तो BMWSCG। फिर अगर हम बात करें वाटर के पोलिनेशन एजेंट की, तो वाटर से जो है पोलिनेशन उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रो का मतलब पानी, फिली का मतलब पोलिनेशन, मतलब जो पोलिनेशन तुम्हारे पास पानी से रही हो। हाइड्रोफिली दो टाइप की होती है आपके पास, एक होती है एपी हाइड्रोफिली और दूसरी होती है तुम्हारे पास हाइपोहाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है तुम्हारे पास जो पोलिनेशन है वो कहाँ हो रही है, एट द सरफेस ऑफ द वाटर हो रही है। और हाइपो मतलब नीचे, हाइपो का मतलब नीचे, नीचे अगर जाके पोलिनेशन हो रही है ना, पानी के अंडर हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं तुम्हारे पास हाइपोहाइड्रोफिली। अगर हम बात करें जो पोलिनेटिंग एजेंट वो हमारा वाटर है, वो बहुत ही रेयर पोलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये सिर्फ 30 मोनोकॉट के अंदर एज अ पोलिनेटिंग एजेंट काम करता है। और इसके लिए जो हमें पोलन ग्रेन है वो लार्ज नंबर में चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। लाइट वेट होने चाहिए, क्योंकि पानी के वेव्स के साथ वो मूव कर सके। स्टिकी होने चाहिए, स्टिकी होते हैं, और स्टिकी होते भी हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बाहर म्यूसिलेज की कवर प्रेजेंट होती है। स्टिकी होंगे तभी तो जाके किसी भी मतलब वाटर के अंदर किसी भी सरफेस पे जाके वो चिपक पाएंगे, तो उनका स्टिकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल पार्ट के बारे में कि हमारे पास जो फीमेल पार्ट है वो कैसा होना चाहिए, तो तुम्हारा जो फीमेल पार्ट है पिस्टल वाला वो बहुत बड़ा सा होना चाहिए और
टेरिफाइड स्टिग्मा, आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है कि टेरिफाइड स्टिग्मा होनी चाहिए ताकि वो ग्रैब कर सके तुम्हारे पास पोलन ग्रेन को। तो ऐसे ही थोड़ा टेरिफाइड सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, लंबा सा उसका स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर, वो लंबा होना चाहिए। अगर बात करें मेल फ्लावर की, तो मेल फ्लावर तुम्हारे पास लार्ज बोट शेप के होने चाहिए ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके। फ्लोट कर पाएंगे तभी तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच पाएंगे। ओव्यूल जो है वो तुम्हारे किसी भी टाइप का हो सकता है। ओव्यूल का मतलब जो अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, वो तुम्हारे पास ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, ऐसे किसी भी टाइप का तुम्हारे पास ओव्यूल हो सकता है। एग्जाम्पल तुम्हारे पास होते हैं हाइड्रिला, वेलिसिनेरिया और जूस्टेरा। अगर हम बात करें हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया, वो सब तुम्हारे एपीहाइड्रोफिलिक एग्जाम्पल है, और जो जूस्टेरा है और सम सी ग्रासेस जो है वो तुम्हारे हाइपोहाइड्रोफिलिक एग्जाम्पल है। तो तुम याद कर सकते हो ई से एच वी, EHV से तुम याद कर सकते हो क्या, E फॉर एपीहाइड्रोफिली, और एपीहाइड्रोफिली किसके अंदर मिलेगा, HV मतलब हाइड्रिला एंड वेलिसिनेरिया। और अगर हम बात करें हाइपोफिली, वो कहाँ मिलेगा तुम्हें, जूस्टेरा के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तुम्हारे पास जो एबायोटिक एजेंट है उसके अंदर तुम पढ़ते हो दैट इज ओनली योर इंसेक्ट। इस क्लास में तो तुम मेन इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हो कि इंसेक्ट तुम्हारे पास मेन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, मतलब लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट, जो चीज़ जिंदा है और पॉलिनेशन करवाती है। उसके अंदर मेन आता है तुम्हारे पास योर इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, और उनसे जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं तुम्हारे पास एंटिमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटिमोफिली। ये जो टर्म है ना एंटिमोलॉजी मतलब इंसेक्ट की स्टडी करना, तो एंटिमोफिली मतलब इंसेक्ट से पॉलिनेशन करवाना। अब उसके लिए हमारे पास पोलन ग्रेन के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमारा जो पोलन जो है वो ग्रेन वो हैवी सा होना चाहिए ताकि वो हवा के साथ उड़ ना जाए। अब लाइट वेट होगा तो हवा उसको उड़ा ले जाएगी, इसलिए वो थोड़ा भारी सा होना चाहिए ताकि इंसेक्ट आके उसको अपने साथ ले जा सके और हवा ना उड़ा सके उसे। स्टिकी होना चाहिए ताकि जो हमारे पास बर्ड अगर उसके एंथर के ऊपर बैठ रही है जाके, तो वो एंथर से क्या हो जाए, उनके पैरों से स्टिक हो जाए, तो वो स्टिकी होना चाहिए। इडिबल पोलन ग्रेन होना चाहिए। इडिबल क्योंकि जो तुम्हारे पास जो बीज होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से उसको खा के, पोलन ग्रेन को खा के हनी की फॉर्मेशन करते हैं। शहद पता है तुम्हें कैसे बनता है, यहाँ पे चलो आज हम शहद की प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। जो मधुमक्खी होती है वो शहद बनाती है, कैसे बनाती है, वो वहाँ से पोलन ग्रेन लेती है, उस पोलन ग्रेन को अपने अंदर डाइजेस्ट करती है गट के अंदर, और वहाँ से अपना जो एंजाइम है या फिर जो हम बोलते हैं ना शहद, उसको वोमिट आउट कर देती है, थूक देती है बाहर अपने उस वेस्प के अंदर। तो वैसे तुम्हारे पास हनी की फॉर्मेशन होती है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो हनी है वो एप्पल हनी है या फिर सरसों का हनी है, मतलब उन सब के पोलन ग्रेन से बना है वो, ऐसे थोड़ी ना उसके अंदर वो सब मिलाए गए, नहीं। एप्पल के जो पोलन ग्रेन से मिलता है वो तुम्हारा एप्पल हनी, सनफ्लावर से बनता है वो सनफ्लावर हनी, ऐसे अलग अलग टाइप के तुम्हें हनी मिलते हैं, मतलब वो उनके पोलन ग्रेन से मिलके बने हैं, ठीक है। यस मैम। उसके बाद अगर हम बात करें मेल पार्ट, तो मेल पार्ट तुम्हारा बिल्कुल अच्छा वेल एक्सपोज होना चाहिए ताकि तुम्हारा जो इंसेक्ट है वो जाके उसके ऊपर बैठ सके अच्छे से और वहाँ से अपने पोलन ग्रेन को स्टिक करवा सके। अगर बात करें फीमेल फ्लावर की, तो फीमेल फ्लावर भी तुम्हारा बहुत खुला सा होना चाहिए, उसका लैंडिंग सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा सा होना चाहिए कि उसके ऊपर आसानी से वो कीड़ा मकोड़ा जो भी है, जो भी पक्षी है, जो भी तुम्हारा कीड़ा मकोड़ा, वो जाके उधर बैठ सके और क्या कर सके, पॉलिनेशन करवा सके। उसके बाद अगर हम बात करें, कलर होना चाहिए ताकि वो जो तुम्हारा इंसेक्ट है वो उसको देख के, मतलब फ्लावर को देख के अट्रैक्ट हो, उसमें बहुत अच्छी खुशबू होनी चाहिए जिसको वो दूर से सूंघ के उसके ऊपर बैठ जाए, और नेक्टर होना चाहिए। अब भाई जो बीज होते हैं वो जाते किस लिए, ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो सके, और उनका फ़ायदा कहाँ से होगा हमारे पास, ताकि उन्हें नेक्टर अच्छा मिल सके। नेक्टर के लिए जाते हैं ना बीज वहाँ पे। ओव्यूल तुम्हारा कैसा भी हो सकता है, ऑर्थोट्रोपस एनाट्रोपस, उससे कोई मतलब नहीं है। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसका मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो है तुम्हारी इंसेक्ट से अपना पॉलिनेशन करवाना पसंद करती है। तो इसमें तो तुम कुछ ही लिख सकते हो, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, जो भी जो तुम लिखना चाहो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लगभग ही हमारे एंजियोस्पर्म की स्पीसीज ऐसी हैं जो अपनी पॉलिनेशन बर्ड से करवाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमने सारा पॉलिनेटिंग एजेंट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।